Hello बच्चों, let us read the question first. The question says, which of the following set of reaction cannot produce carboxylic acid as the final product? और हमको चार रिएक्शन दे रखे हैं. फर्स्ट है हमारे पास RMgX प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और फिर जो हमारे को प्रोडक्ट मिलता है उसका हम एसिडिफिकेशन करते हैं. ऑप्शन 2 में हमारे पास RCN है, जिसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं SnCl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और फिर उसका हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एसिडिक. थर्ड में हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, उसका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं KMnO4 से इन एल्कलाइन मीडियम, और साथ में हीट भी कर रहे हैं, जिसके बाद एसिडिफिकेशन उसका. और फोर्थ में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल है जिसको हम CrO3 और H2SO4 से रिएक्ट करवा रहे हैं, यानी कि जोन्स रिएजेंट से रिएक्ट करवा रहे हैं. तो यहाँ पे हमको देखना है कि हमारे पास क्या रिएक्शन हो रही है, और हमको बताना है कि किसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिलता. तो अगर उसमें हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो हमारा की कॉन्सेप्ट यही है कि हमको सारे रिएजेंट्स और उनके रिएक्शन मैकेनिज्म पता होने चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है. तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है, रिएजेंट्स एंड उनके रिएक्शन मैकेनिज्म्स. ठीक है. तो अगर हम बात करें फर्स्ट रिएक्शन की, फर्स्ट में हमारे पास क्या है, RMgX, और उसका रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. अब ड्राई ईथर में क्यों करवाते हैं हम रिएक्शन, क्योंकि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोलिसिस हो जाता है उसका, राइट. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसलिए उसको हम ड्राई ईथर में यूज करते हैं ताकि हमारे पास अनवांटेड रिएक्शन ना हो. तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा डेल्टा पॉजिटिव, और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन है उसके ऊपर एक डेल्टा नेगेटिव साइन होगा. तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा न्यूक्लियोफिलिक हो गया, इन दोनों के बीच में आपस में बॉन्ड बन जाता है. तो हमारे पास कुछ ऐसा मिल जाता है हमको, RCOONG. और जब इसका हम एसिडिफिकेशन करते हैं तो हमारे को एक सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है. अगर मैं इसको H प्लस से रिएक्ट करवाता हूँ तो हमें RCOOH, और ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है. तो यानी कि ऑप्शन 1 तो हमारा आंसर नहीं है, एज हमें फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है उसके अंदर. अगर हम ऑप्शन 2 की बात करें, उसमें हमारे पास क्या है, एक RCN है, जिसको हमने रिएक्ट करवाया किससे, SnCl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl में हमने रिएक्ट करवाया. तो ये हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है. तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास बनता है RCH डबल बॉन्ड NH2. यहाँ पे हम देख सकते हैं नाइट्रोजन के ऊपर 4 बॉन्ड है, यानी कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव साइन आ रहा होगा. ठीक है. और ये पॉजिटिव साइन बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक क्लोरीन ऐड हो जाता है. तो इसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं अगर एसिडिक मीडियम में, तो H+/H2, और इसको हमने हीट किया तो हमारे पास यहाँ पे एल्डिहाइड मिल जाता है, और साथ में हमारा एक NH4Cl निकल जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है. ठीक है. यहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट एक एल्डिहाइड है, यानी कि हमारा आंसर जो है ऑप्शन 2 ही है. ये जो रिएक्शन हमने करवाया है, इस रिएक्शन को कहते हैं स्टीफेंस रिएक्शन. एक नेम रिएक्शन है, और इसको यूज किया जाता है स्पेसिफिकली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स. तो यहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट एक एल्डिहाइड है, तो हमारा आंसर ऑप्शन 2 ही होगा. फिर भी हम बाकी के ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन 3 की बात करें तो उसमें हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन था, कैसा था, फिनाइल ग्रुप था हमारे पास, और उसके ऊपर हमारे पास अटैच था एक प्रोपाइल ग्रुप, यानी कि CH2CH2CH3, एंड उसका हमने रिएक्शन करवाया किससे, KMnO4 से इन द प्रेजेंस ऑफ OH-, एंड हमने हीट किया उसको. तो इसमें क्या होता है, हमारा इस कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है. किस तरह से, हमारे पास से ऐसा ग्रुप बन जाता है क्योंकि हमारे पास OH- है. जब हम इसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो हमें डायरेक्टली एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, बेंजोइक एसिड बन रहा है, यानी कि ये भी हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड ही है. और अगर हम
फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ रिएक्शन में हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल है ऑफ द टाइप CH3 CH2 8 देन CH2OH। उसको हमने रिएक्ट करवाया किससे, उसका रिएक्शन हमने करवाया है CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास रिएजेंट है CrO3 एंड H2SO4, इसको कहते हैं जोन्स रिएजेंट। ये होता है जोन्स रिएजेंट। तो जोन्स रिएजेंट क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में, प्राइमरी अल्कोहल को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ पे भी वही होगा, जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है वो डायरेक्टली है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखा जाए तो हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, जिसमें हमको एक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बल्कि एक एल्डिहाइड एज द फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।